Hello students, good morning. In our last video, we learned about the female reproductive systems and formation of gametes and fertilization. Here, today we are going to learn about the menstrual cycle. आज हम यहाँ पर menstrual cycle के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये menstrual cycle का प्रोसेस कैसे होता है और इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। क्या menstrual cycle क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो होता है तो उसके अंदर में बहुत सारी चेंजेस होती है। कब? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो एज रहती है, यानी कि प्यूबर्टी किसे कहते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्यूबर्टी द टाइम व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो जो गैमेट्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे कि मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, और जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, मेल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, तो इनको वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं प्यूबर्टी की एज के टाइम पर। ठीक है ना। तो जब मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, फिर बिकम्स कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि वो फीमेल हो या फिर मेल हो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। तो उस एज को अपन बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कहा गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के एज पर, प्यूबर्टी के टाइम पर। दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। तो ये जो चेंजेस होती है उनके अंदर में कुछ इंटरवल के बाद में, कुछ समय के बाद में बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, वो बार बार दोहराई जाती है वो चेंजेस जो होते हैं उनके अंदर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में। तो दिस रिपीटेटिव चेंज आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो रिपीटेटिव चेंज होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में हर 28 से 30 दिन के बाद में रिपीट होने वाले बदलाव, चेंजेस, तब्दीलियां कब? जब वो प्यूबर्टी की एज को पहुंच जाते हैं। तो वो जो बदलाव हो रहे हैं, वो जो चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर, तो उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, प्यूबर्टी देख लिया अपने। यहाँ पर ये नोट्स है, पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पर। ये पहला पॉइंट था अपना। सेकंड पॉइंट यहाँ से है कि इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, नेचुरल प्रोसेस है ये, जो कंट्रोल होता है 4 हार्मोन्स की वजह से। 4 हार्मोन्स क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स किसे कहते हैं अपने को पता है, अपन ने पिछले इसमें पढ़े हैं कि ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है ग्लैंड्स के थ्रू। तो ये 4 हार्मोन्स क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। कौन से 4 हार्मोन है वो? नेम एज FSH, LSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो अपन पढ़ चुके हैं, इसका फंक्शन भी देखे अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पर ये 2 आपको अलग से नाम आए हुए हैं, FSH और LSH। तो साथ ही साथ इनके अपन पॉइंट्स भी देख लेते हैं, इनके नोट्स भी पढ़ लेते हैं कि FSH किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है FSH। ओके, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये उसका फुल फॉर्म है। MCQs टाइप क्वेश्चंस के अंदर में आ सकते हैं कि राइट द, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और क्वेश्चन ये रहेगा कि आइडेंटिफाइड द फुल फॉर्म ऑफ FSH या फिर व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ FSH। तो उसका फुल फॉर्म ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अभी ये फॉलिकल्स दिख रहा है। ओके, फॉलिकल किसे कहते हैं वो भी देख लेंगे। या फॉलिकल एनी स्मॉल कैविटी और सेक। ओके, सेक कैविटी, छोटी सी कैविटी जिसको अपन सेक बोलते, थैली बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत ही स्मॉल कैविटी और सैक होती है इन द ओवरी। कहाँ पर? ओवरी के अंदर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने ओवरी का स्ट्रक्चर देखे हैं, उसके अंदर में ये फॉलिकल प्रेजेंट होता है। वेयर एन एग डेवलप, जहाँ पर क्या होता है, एग
डेवलप होता है, जहाँ पर एग की डेवलपमेंट होती है, तो वो जो स्मॉल कैविटी होती है, जो स्मॉल सैक होती है, उसे अपन क्या करते हैं, फॉलिकल कहते हैं। साथ ही साथ आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये, आप लोग ये भी नोट डाउन करते चले। ओके, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एफएसएच क्या है, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स, यानी कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे यहाँ पर माइंड के पास में, दिमाग के पास में, ये इस हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिक्यूल्स, ये स्टिमुलेट करना यानी कि उसको एक्टिव करना है ना, उसको उभारना। तो क्या करता है ये एफएसएच हार्मोन्स, ये स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, यानी कि जो ओवरी के जो फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें एग की डेवलपमेंट होती है, फॉलिकल्स जिसको अपन बोल रहे हैं, तो ये उसको स्टिमुलेट करता है, उसको उभारता है, उसको एक्टिव करता है। एंड रिपनिंग ऑफ एन एग, फिर जब वहां पर वो एग डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको रिपनिंग ऑफ एन एग, यानी कि एग जो फॉलिकल में से रप्चर होकर बाहर होकर जब वो यूटेराइन अपने वहां पर ओविडक्ट में आता है, तो ये काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। क्या होता है कि ये जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें एग की डेवलपमेंट होती है, उसको ये स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, और एक्टिव होने के बाद में जब वो एग वहां पर मैच्योर हो जाता है, तो उसको वो क्या करता है, रिपन करता है, यानी कि वहां से वो जो ओवरी के अंदर में जो फॉलिकल्स होते हैं, अब ये मान लो ये फॉलिकल्स है यहाँ पर, तो ये फॉलिकल्स को ये यहाँ से रिपन रप्चर करता है, इसमें से क्या होता है, फिर ये एग जो है बाहर, जो ओविडक्ट होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसमें से ये बाहर निकलता है। ओके, तो उसको बोलते हैं अपन एफएसएच हार्मोन। इसी तरह एलएसएच है यहाँ पर सेकंड नंबर वाला, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक पिट्यूटरी हार्मोन है, जो क्या करता है, ओवरी के अंदर में ओवरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट मदद करता है, हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और एग को रिपन करता है, वहां पर एग जो है उसको बाहर निकालता है। फिर एलएसएच है, जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, एक तरह का प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन होता है, दैट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन एंड द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये क्या करता है एलएसएच, ये उसका फंक्शन है यहाँ पर, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, जब अभी आगे आने वाला है अपने को, क्या वो जो ओवरी जो एग को रिलीज करती है ओविडक्ट के अंदर में, वहां से वो ओवरी के अंदर से एग निकलता है और ओविडक्ट के अंदर में जाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन आगे अभी आने वाला है, पढ़ेंगे। और वो क्या ये स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसको ये जो है एलएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट करता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट से हमारा यहाँ पर वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद oocyte प्रेजेंट इन एज। अब आपको आपके बुक्स के अंदर में जो डायग्राम दी हुई है, आप साथ ही साथ वो डायग्राम भी देखते चले। वहां पर आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से बताया, वहां पर बहुत सारे जो है फॉलिकल्स तैयार होते हैं, ठीक है ना। सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद oocyte प्रेजेंट इन। फॉलिकल यानी कि अपन यहाँ क्या कर ले, देखिए फॉलिकल एक कैविटी सैक है, जिसमें एग क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। देखो यहाँ दिया हुआ है कि सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद oocyte। oocyte का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय oocyte? oocyte मीन्स एन अनफर्टिलाइज्ड एग। oocyte का मतलब होता है ओवम, एक अनफर्टिलाइज्ड एग, जो कि कहाँ डेवलप हो रहा है, फॉलिकल्स के अंदर में, ठीक है ना। अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच, किसके असर से हो रहा है वो डेवलप वहां पर एग, ये एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की मदद से, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिखा पूर्ण एफएसएच का काम कर रहा था, ओवरिन फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करता है और रिपनिंग ऑफ एग में मदद करता है। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट्स में दिया हुआ है कि बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं ओवरी के अंदर में, जिसके अंदर में क्या होता है, तो बहुत सारे oocyte प्रेजेंट होते हैं, जो कौन प्रोड्यूस करता है, एफएसएच प्रोड्यूस करने में वहां पर हेल्प करते हैं। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ओके,
Now, fourth point is this development follicle secrete estrogen. अब ये follicle जो डेवलप हो रहे हैं, जिनकी डेवलपमेंट हो रही है, ओके, तो वो क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स यहाँ पर क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने वहां पर देखे थे अपने यूटेरस, है ना, ये इस तरह से यूटेरस जो था, इसकी यहाँ पर लाइनिंग्स थी। ये जो लाइनिंग्स होती है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पर ये इंडोमेट्रियम इसको कहा जाता है, इंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है ना। ये इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। प्यूबर्टी के बाद में जब फर्स्ट साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है वहां पर, तो ये इंडोमेट्रियम जो है क्या होता है, डेवलप होना शुरू होता है, ओके, और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल। फिर दोबारा से वो रीजनरेट होता है क्या आगे के सब्सिक्वेंट साइकिल्स के अंदर में अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे यहाँ पर FSH ये oocyte और सेवरल फॉलिकल्स को तैयार करने में, डेवलप करने में हेल्प कर रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो इंडोमेट्रियम्स को डेवलप करने में और उसको रीजनरेट करने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। Meanwhile, developing follicles completes its development, जिसके कारण से उसी समय क्या होता है वहाँ पर ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं, ओके, डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है वो क्या करते हैं, पूरी तरह से अपनी डेवलपमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी तरह से वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर अपने अभी अपन ने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इस में अपन ने यहाँ पर देखे हैं प्यूबर्टी के बारे में, फर्स्ट पॉइंट पढ़े, FSH पढ़े, फॉलिकल्स पढ़े, LSH पढ़े, है ना, इस तरह से इंडोमेट्रियम के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं अपन ने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जो अपन ने 5th पॉइंट में इंडोमेट्रियम के बारे में पढ़े थे, तो अब ये यहाँ इस तरह से ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डायग्राम अपने इस तरह से यहाँ पर देखे थे। यहाँ ओवरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये जो इंडोमेट्रियम होता है, लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ये क्या था यहाँ पर, ये यूटेरस था, ये इसकी जो लाइनिंग है यहाँ पर, ये जो लाइनिंग होती है इसे अपन यहाँ पर इंडोमेट्रियम कहते हैं, ओके, इसे अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इन ह्यूमंस, ठीक है, ये लाइनिंग है, इसको म्यूकस भी कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है म्यूकस को, ठीक है, प्रोड्यूस म्यूकस, ये क्या करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, ओके। कौन म्यूकस क्या है, अब ये म्यूकस क्या है यहाँ भी साथ ही साथ लिखा हुआ है आपको कि ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस है सीक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड। एक चिपचिपा जैसे सलाइवा कैसा होता है वैसा है ये म्यूकस ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस, जो म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, इसको सीक्रेट करता है। तो ये होता है यहाँ पर इंडोमेट्रियम के अंदर में, यानी कि यहाँ पर ये लाइनिंग जो रहती है यूटेरस की, वो कैसी होती है, वो चिपचिपी होती है, ओके, म्यूकस वाली होती है। तो इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ LH एंड oocyte इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओके। तो अपन ने देखे थे यहाँ पर, तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर में फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर में क्या होते हैं, एग होते हैं, ओके। तो ये LH हार्मोन जो रहता है वो क्या करता है, इसको यहाँ पर रप्चर करता है, रिपनिंग ऑफ एग होता है। अब यहाँ एग है, ये एग है एक तरह, ठीक है। तो ये एग जब यहाँ पर ये ओवरी में से निकलता है, ये फॉलिकल्स के अंदर में आता है, यहाँ पर ये इसके फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट ट्यूब के अंदर में यहाँ पर ये एग ओवरी में से आता है, ओवरी इसको रिलीज करती है, ये फॉलिकल्स को रप्चर करके। तो ये जब एग यहाँ पर आता है ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रॉम ओवरी टू ओवरी रिलीज द अनफर्टिलाइज्ड एग इन द ओविडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या कहा जाता है इसे, ओव्यूलेशन। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है द बस्ट अंडर द इफेक्ट, ये बस्ट हो रहा है यहाँ पर, ओवरी जो है यहाँ से बस्ट रप्चर हो रही, जिसमें से एग क्या हो रहा है, यहाँ ओविडक्ट के अंदर में आ रहा है, oocyte यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग, ओवम, ये रिलीज हो रहा है।
तो ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ओव्यूलेशन, ठीक है ना। तो ओव्यूलेशन कहा जाता है। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बस्ट फॉलिकल, अब ये फॉलिकल्स होता है यहाँ पर, ये बस्ट हो गया। आपको डायग्राम भी देखते जाओ आप लोग साथ में जो आपकी बुक्स में दी हुई है। तो वो फॉलिकल जब रप्चर हो गए उसमें से एक बाहर निकल गया, बहुत सारे टिश्यू उसके अंदर में बच चुके हैं, ठीक है। तो वो टिश्यूज क्या होते हैं, रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बस्ट फॉलिकल फॉर्म्स अ कॉर्पस ल्यूटियम, क्या तैयार कर लेते हैं वो, कॉर्पस ल्यूटियम तैयार कर लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, टिश्यू दैट फॉर्म्स फ्रॉम रप्चर ओवरियन फॉलिकल्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, है ना। क्या है ये, एक तरह का टिश्यू है। तो ये क्या करते हैं, फॉर्म फ्रॉम रप्चर ओवरियन फॉलिकल। अब ये ओवरियन फॉलिकल्स है, रप्चर है, ये रप्चर हो चुका, एक यहाँ से रिलीज हो गया, ओविडक्ट के अंदर में चले गया। तो ये जो फॉलिकल्स रप्चर वाला है ये क्या करता है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रप्चर फॉलिकल्स उसको क्या करते हैं, यहाँ पर सीक्रेट करते हैं। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, इंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो इंडोमेट्रियम यहाँ पर जो दिया हुआ यूटेरस की इनर लाइनिंग, ये जो है ये क्या करती है, यहाँ पर सीक्रेट करती है अपने हार्मोन्स को, सीक्रेशन को, और क्या करती है साथ में सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है ये इंडोमेट्रियम वॉल, यहाँ लिखा हुआ है देखो, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस इन ह्यूमन म्यूकस मेम्ब्रेन और प्रोड्यूस म्यूकस लिब्रेटिंग सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय म्यूकस ग्लैंड। और ये क्या करता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है यहाँ पर। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है फिर आगे, सच इंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। अब ये जो इंडोमेट्रियम है यहाँ पर, तो अब ये एक आ रहा है, यहाँ पर आया ओविडक्ट के अंदर में, फिर यहाँ से इधर से यहाँ से जो है मेल गैमेट्स आ गए इसके पास में, तो यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ये जो इंडोमेट्रियम लाइन है वो एक यहाँ पर इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन की मदद से, हेल्प से इस लाइनिंग पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या होंगे, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो का डेवलपमेंट शुरू होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा, यानी कि जब एक फर्टिलाइज हो रहा है तो वह कहाँ आ रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइज होकर इंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग पर आ रहा है, यहाँ पर लाइनिंग ऑफ यूटेरस के, यहाँ से फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट शुरू होगा। अब अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा आगे, तो वो एग क्या हो जाएगा, वहां पर रप्चर हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, क्या अपन ने वहाँ देखे थे, क्या वो जो एग होता है वो कैसा, ओवरी से जो फॉलिकल्स रहते हैं, ओवरियन फॉलिकल्स, तो उस ओवरियन फॉलिकल्स में से वो रप्चर होकर बाहर निकलता है और ओविडक्ट के अंदर में जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन वहाँ पर ओव्यूलेशन। ओके, तो जब वो ओविडक्ट के अंदर में यहाँ पर जो एग है अनफर्टिलाइज्ड एग वो आ जाता है, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर ये एक ओविडक्ट है, ये यहाँ पर ओवरी, इसमें से एक जो है ये यहाँ पर आ गया इस ओविडक्ट के अंदर में। तो यहाँ पर ये ओविडक्ट जो है ये 24 आवर्स तक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, यानी कि ये 24 आवर्स तक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो oocyte यानी कि ये एग, ठीक है, अगर ये 24 आवर्स के अंदर में यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हुआ, नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम्स इनएक्टिव। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर होता है फिर वो कॉर्पस, यानी कि ये इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर में। आपको डायग्राम्स के अंदर में ये फोटो भी के अंदर में, आपके डायग्राम के अंदर में सारी चीजें बताई हुई है। आप साथ ही साथ डायग्राम भी देखते चले और ये पॉइंट्स भी नोट डाउन करते चले। ओके, तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस आपको बुक्स के अंदर में ये दिया हुआ नहीं है किसे कहते हैं, तो कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस ल्यूटियम, इंडोमेट्रियम, है ना, oocyte, ये सारी चीज आपको दी हुई नहीं। ये एक्स्ट्रा के नोट्स है, इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस क्या है, एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है व्हाइट बॉडी। क्या होता है, व्हाइट बॉडी, यानी कि व्हाइट कलर की होती है। ये क्या होता है, इट इज एन ओवरियन स्केयर। स्केयर मतलब दाग,
कपड़ों पर दाग लग जाते हैं ना, कपड़े खेलते कूदते टाइम पर, तो उसको स्केयर कहा जाता है। स्केयर यानी कि ये इट इज एन ओवरियन स्केयर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चलता है कनेक्टिंग वाला होता है ये। क्या ये जो कार्पस अल्बिकेंस होता है ये क्या है, एक ओवरियन स्कार है, यानी कि एक तरह का दाग है ओवरी का, जो कैसे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। दैट फॉर्म्स आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। कब तैयार होता है, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर उस साइड यहाँ पर ये ओविडक्ट के अंदर में 24 आवर्स तक प्रेजेंट होता है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ यानी कि यहाँ पर मेल गैमेट्स नहीं आए, तो ये जो एग होता है उसके सराउंडिंग में जो यहाँ पर ओविडक्ट ये जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे कि ये यहाँ पर ये एग है, ठीक है, ये एग है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, वो म्यूकस चिपचिपा होता है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, ये रप्चर हो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस अल्बिकेंस के अंदर में, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर देखो फिर से, क्या एक ओवरियन स्केयर है जो कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ यानी कि ये जोड़कर रखता है यहाँ पर। दैट फॉर्म्स आफ्टर द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम ये डीजनरेट हो जाता है यहाँ पर, ये ऊपर वाला ये एग है अंदर का और ये कॉर्पस ल्यूटियम है, तो ये क्या डीजनरेट हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये डीजनरेट होने के बाद में क्या होता है, कॉर्पस अल्बिकेंस तैयार होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूटियोलाइसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है ल्यूटियोलाइसिस। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम कोलेजन एंड परसिस्ट ऑन द ओवरी फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो ये जो होता है ये कैसे बना हुआ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोलेजन और परसिस्ट से बना हुआ होता है ऑन द ओवरी, यानी कि ये ओवरी के ऊपर में, कॉल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स, जो कुछ मंथ्स के लिए इसके ऊपर में प्रेजेंट होती है। तो ये है कॉर्पस अल्बिकेंस। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रप्चर हो गया, डीजनरेट हो गया, तो क्या हो रहा है फिर, ड्यू टू दिस सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप्स कम्प्लीटली, है ना। अब यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट और इनएक्टिव हो गया, वो कॉर्पस अल्बिकेंस बन चुका है। तो इसके कारण से जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन, तो ये क्या हो जाता है वहाँ पर पूरी तरह से बंद हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अपन ने देखे थे इसके फंक्शन में कि ये दोनों भी जो है वो काय के काम में आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे अपन ने, जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी होता है वहाँ पर ये दोनों भी क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रप्चर हो जा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये जो सीक्रेशन होता है इनका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इंडोमेट्रियम स्टार्ट डीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ टू हार्मोन्स। अब ये जब ये दोनों ही हार्मोन्स यहाँ पर सीक्रेट नहीं हो रहा, फिर इंडोमेट्रियम्स का भी कुछ काम नहीं रहेगा वहाँ पर, तो वो इंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फिर ये इंडोमेट्रियम क्या होगा, वहाँ पर तैयार होगा, जिसमें इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों हार्मोन सीक्रेट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये हार्मोन्स भी क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिससे इंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो इसका पॉइंट है यहाँ पर हमारा, टिश्यू ऑफ डीजनरेटिंग इंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, जिसको वर्म कहा जाता है, आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना, दिस अकम्पनीड विद कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। अब यहाँ पर ये इंडोमेट्रियम और ये जो एग है ये क्या हो गया, इसका रप्चर हो गया, ये डीजनरेट हो गया, तो फिर ये क्या होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग और ये जो इंडोमेट्रियम्स होता है ये दोनों भी डिस्कार्ड होते हैं, बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं आउट थ्रू द वजाइना, ठीक है ना। तो दिस कंपेयर्ड विद कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, तो ये अब ये एग है तो ये यहाँ पर रप्चर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ब्लीडिंग करता है, ब्लीडिंग होती है इससे, ओके। ब्लीडिंग कंटिन्यूज अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 days। अब ये जो ब्लीडिंग होती है कुछ फीमेल्स के अंदर में 5 days तक होता है, कुछ में 7 तक होता है, और यानी कि ये जो है ब्लीडिंग्स 5 दिन तक चलती है यहाँ पर, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता और वो रप्चर होकर क्या होता है, हो जाता है, ब्लीडिंग होता है उसका, तो वो प्रोसेस जो हो रहा है सारा वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है।
तो ये देखे स्टूडेंट्स अपन ने। ओके, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है, मेंस्ट्रुएशन जब होता है, तो इसमें बहुत ही जो होता है सीवियर पेन होता है, सीवियर वीकनेस आ जाती है, और कभी कभी तो इन्फेक्शन होने का वहाँ पर डर होता है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो है वहाँ पर क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, और साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन का भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये है यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अपन ने पढ़े हैं, बहुत ही इजी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। आप लोग इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपको एक्स्ट्रा के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप उसको भी लर्न करके लिख कर रखे, साथ में बार बार उसको पढ़ते जाए। आप ये वीडियो अगर नहीं समझ में आया आपके, तो आप इसको बार बार देखें, एक बार देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखते जाए। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर आपको ये सारे पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।